हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉटवर्क्स कंपनी के बारे में। सो थॉटवर्क्स की मैंने रेफरल ड्राइव पोस्ट करी थी, आप लोगों को पता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऐसे जो मेल्स हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको ये मेल दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मेल में लिखा है फ्रॉम थॉटवर्क्स हैकर रैंक ईमेल इंस्ट्रक्शन। डियर कैंडिडेट, थैंक्स अगेन फॉर योर इंटरेस्ट इन थॉटवर्क्स। वी आर हैप्पी टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेप इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दिस अ चैलेंज ऑन हैकर रैंक, यू विल रिसीव अ सेपरेट ईमेल विद द असेसमेंट्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, थॉटवर्क्स हायरिंग प्रोसेस थोड़ी बहुत चेंज करती रहती है, बट उसका जो मेन चीज़ है वो मैं आपको डिस्कस करके सारी चीज़ें बताऊंगा। सो देखो, थॉटवर्क्स की रेफरल हायरिंग मैंने पोस्ट करी थी, आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। अब तो उसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। एंड थॉटवर्क्स में अगर आपने रेफरल लिया था तो एक चांस है कि आपको ये वाला जो मेल है थॉटवर्क्स की तरफ से आया होगा, जिसमें हैकर रैंक असेसमेंट आपका होने वाला है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले इसमें आपका एक कोडिंग असेसमेंट होता है, फिर कोड पेयरिंग राउंड होगा, उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होगा, फिर एचआर राउंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले असेसमेंट को समझ लेते हैं। तो जनरली जो हर साल इनका असेसमेंट लेने का पैटर्न है, जैसे लास्ट साल भी जो इनका असेसमेंट हुआ था, तो जनरली उसमें 75 मिनट्स होते हैं। ठीक है, मतलब आपको 75 मिनट्स का असेसमेंट देखने को मिलता है। एंड कोडिंग क्वेश्चन आपको 4 देखने को मिलते हैं, जिसमें जनरली एक कोडिंग क्वेश्चन आपका इजी रहता है, 2 मीडियम रहते हैं और 1 हार्ड रहता है। और अगर कोडिंग क्वेश्चंस की बात करूं तो ये जो मैं इजी, मीडियम और हार्ड बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं लीड कोड के लेवल के ऊपर। एक लीड कोड इजी मान लो, 2 लीड कोड मीडियम मान लो और 1 लीड कोड हार्ड मान लो। इवन यहां पर आप थोड़ी से डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका मीडियम डीपी आ सकती है, मीडियम ग्राफ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो उस लेवल के जो इंटरव्यू जो क्वेश्चन है ये लोग देते हैं। तो इसके लिए आपका एक तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के ऊपर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड जब आपका ये पहला असेसमेंट होता है जो कि हैकर रैंक के ऊपर होगा, अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे, तो अगर आप ये क्वेश्चंस के टेस्ट केस वगैरह सब अच्छे से पास करते हो, एंड अगर आपका इसको थोड़ा अच्छा बन जाता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपने 2 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने 3 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर लिए, तो एक चांस बनता है कि आपको सेकंड राउंड आएगा। और ये जो सेकंड राउंड है ये होता है कोड पेयरिंग राउंड। अब ये जो कोड पेयरिंग राउंड है ये केवल थॉटवर्क्स लेती है, इसके अलावा कोई कंपनी यहाँ पर कोड पेयरिंग राउंड नहीं लेती है। केवल एक थॉटवर्क्स है जिसका ये स्पेशल राउंड होता है, विच इज अ कोड पेयरिंग राउंड। एंड ये कोड पेयरिंग राउंड में क्या होगा ना, बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी ऑन डिजाइन, विच विल बी बेस्ड ऑन ऊप्स डिजाइन, जिसको हम बोलते हैं OOD, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड डिजाइन। सो यहां पर आपको OOD के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सपोज आपको मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम बनाना है। अब मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम के लिए क्या चीज़ें होती हैं बेसिक। पहली चीज़ हो गई कि सबसे पहले जो भी कस्टमर है वो मूवी सिलेक्ट करेगा, तो एक क्लास आपकी बनेगी मूवी सिलेक्ट, मूवीज़ जितनी भी सारी मूवीज़ है तो ऑल मूवीज़। ठीक है, उसमें से मूवी सिलेक्ट करने के लिए डिस्प्लेड मूवीज़ बन जाएंगी। फिर उसके बाद मूवी सिलेक्शन के बाद क्या, कितनी सीट्स उसमें वेकेंट है, तो उसके लिए एक क्लास बनेगी। फिर वेकेंट सीट पर आपको टिकट बुक करना है, तो टिकट बुकिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले कितने लोग हैं, उनका नाम क्या है, वो हम इनपुट में लेंगे। एक कंस्ट्रक्टर टाइप का, एक फंक्शन टाइप का बना सकते हैं टेक इनपुट करके, जिसमें हम कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उसका लेंगे, कितने टिकट बुक करने हैं, और उस हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करके देंगे कि इतना अमाउंट बन रहा है। उसके बाद वो अमाउंट बैंक से वेरीफाई जब हो जाएगा, तो जो मूवी टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो जाएगी। तो ये पूरे आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाना है इसके लिए। ठीक है, कि आपको सब कुछ लिखना है भाई, API वगैरह, बैंक डेटा, अकाउंट वेरिफिकेशन, नहीं। बट एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा यूजिंग ऊप्स एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हो, अपना ऊप्स का पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट्स क्लासेस वगैरह यूज करके इस टाइप को आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन या OOD, जो इनके कोड पेयरिंग राउंड में होता है। अगर आप इसको क्लियर करते हो तो आपका होता है टेक्निकल असेसमेंट। और टेक्निकल असेसमेंट होता है आपका जनरली, जिसमें आपसे DSA का एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन के आसपास, एंड बाकी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, CV से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बतानी है, फिर आपकी ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम बतानी है। उसके बाद आपका HR इंटरव्यू होता है, जो आपका बेसिक रहेगा, बेसिक चीज़ों के ऊपर, बिहेवियर क्वेश्चन, HR क्वेश्चन जो होते हैं उसके ऊपर रहेगा। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस है, एंड इसकी ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सो ऑल द बेस्ट जिन लोगों को भी टेस्ट पेयर्स आए हैं। आई होप आई एक्सप्लेन द प्रोसेस क्लियरली क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।